और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है संभल से, जहां प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। जानकारी ये सामने आ रही है कि जुम्मे से पहले यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, संभल में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये जानकारी संभल से, जहां पुलिस इस वक्त बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। जुम्मे से पहले संभल में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ईद आने वाली है, उसको देखते हुए भी सुरक्षा अलर्ट पर है। जामा मस्जिद के आसपास पुलिस का अभियान चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता राहुल हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, इस वक्त संभल में किन किन जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, पूरे इलाके का यदि कहा जाए कि जिले के सारे बड़े यहाँ पर अधिकारी सारे पहुंचे हुए हैं और ये सारे के सारे जो इलाका है उन सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं, मैं कि इस इलाके को दिखा देना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा इस दिखा देने के लिए। जामा मस्जिद के पास का इलाका है और जामा मस्जिद के ठीक सामने ये सामने में आपको दिखाई दे रही है जामा मस्जिद का फ्रंट गेट है। फ्रंट गेट पे आप पुलिस का मुस्तैदी भी आप देख सकती हैं। उसके साथ ही साथ आप ये अधिकारियों को, क्योंकि यहाँ पर थाना बन रहा है, जो चौकी बन रही है, थाना बन रहा है, उस थाने का भी निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कितना कार्य हो गया है, कितनी जल्दी यहाँ पर कार्य हो सकता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। एसपी भी आप देख सकते हैं, सीओ भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सभी के सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए, इस जगह का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इस जगह को कि यहाँ पर अभी तक कितना काम हो गया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इनके द्वारा देखा जा रहा है। सर, मैं एक चीज़ केवल पूछ सकता हूँ, कितनी तैयारी कहा जाए कल के नमाज को लेकर के ही कितनी तैयारी है, प्रशासन कितना चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है? तो नॉर्मल होली के दिन की जिस तरीके की तैयारी, उसी तरीके की ईद के लिए भी तैयारी है। 10 कंपनी PAC RRF हमारे पास मौजूद है, उन सबको स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जाएगा और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जाएगी। सड़क पे नमाज ना हो, इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पुलिस के द्वारा दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से अलविदा की नमाज और ईद की जो नमाज है शांतिपूर्वक सड़क पे भी, और साथ में आप लोगों ने ये भी कहा है कि छत पे भी नमाज पढ़ने की बातें इन लोगों ने कही थी। इन लोगों ने कहा था कि छत पे भी नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोगों ने उसकी इजाज़त भी नहीं दी है। एक और चीज़ है कि ड्रोन से भी क्या आप लोग पूरे के पूरे इलाके की निगरानी करेंगे? किसी भी व्यक्ति को किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से इनकन्वीनियंस ना हो, ये एक सिद्धांत के रूप में है। सैद्धांतिक रूप से किसी भी व्यक्ति को दूसरे किसी व्यक्ति की रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से इनकन्वीनियंस ना हो, तो उसी लिए बताया गया कि सड़क पे नमाज है वो ना पढ़ें, क्योंकि राह चलने वाले राहगीर को, बाकी उनकी अपनी इच्छा है, वो कहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं, इट इज़ देयर बिजनेस। छत पर नमाज उनकी जो इच्छा है, हमें सिर्फ दूसरे व्यक्तियों को इनकन्वीनियंस ना हो उसी के लिए बताया गया, उसकी बनाई गई है। लेकिन मैं आपको क्योंकि विजुअल्स आपको दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ ही इस इलाके का पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। इस पूरे इलाके को ही आपको दिखा दूँ मैं, जामा मस्जिद का एरिया पूरा का पूरा है, ये फ्रंट गेट है जामा मस्जिद का, और यहाँ पर पूरी तरीके से, क्योंकि ये चौकी बन रही है और इस चौकी के ठीक सामने में ही यहाँ जो फ्रंट गेट है वो है, और यहाँ पर उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रही है। तो तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CO से लेकर के और उसके साथ ही साथ SP यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर मौजूद, यहाँ थाने की प्रीमाइसेस से होते हुए ये सभी के सभी लेकिन जो संभल के लोग हैं वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि क्या वो अपने घर के छतों पर जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं? जरूर ये चीज़ मैंने उनसे पूछा भी, क्या छत पे, तो उन्होंने एक बात पे कहीं सीधे तौर पे, सर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ये जरूर चाहेंगे, क्या लोग यदि नमाज छत के ऊपर अपना जा करके करना चाहेंगे तो क्या उसकी परमिशन नहीं देंगे? आप अपना जो उनका कन्वीनियंस है उस हिसाब से करें। पुलिस की तरफ से इस चीज़ों के लिए कोई ऐसी परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो अपने घर के छतों पर नमाज पढ़ेंगे? जी। और यदि पढ़ेंगे तो क्या कोई कार्रवाई होगी? वो पढ़ें, उनको मैं उसके बारे में कैसे कह सकता हूँ। मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति के समुदाय को या किसी अन्य व्यक्ति को इनकन्वीनियंस ना हो, उसी के लिए ही ये इस तरीके के रूल्स बनाए गए हैं कि सड़क पे कोई व्यक्ति नमाज ना पढ़े। छत की बात कर रहा हूँ सर। अब वो किसी व्यक्ति अपने घर के अंदर किसको बुला के कैसे नमाज पढ़वा रहा है, उसके बारे में मेरे द्वारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है, ये आपको दिखा दूं क्योंकि विजुअल्स आपको दिखा देना चाहता हूं मैं कि इस पूरे इलाके का आपको विजुअल्स दिखा देना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है तमाम जो इलाके का। मैं आपको इस चौकी, क्योंकि ये जो थाना बन रहा है, थाने के साथ साथ में इस पूरे इलाके को आपको दिखा दूं कि इसकी भौगोलिक स्थिति आपको देखना जरूरी है और फोर्स का
डिप्लॉयमेंट, क्योंकि खास तौर पे आपने सुना भी आपने कि यहाँ पे चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ में यहाँ पर पुलिस के जवानों की भी तैनाती यहाँ पर चारों तरफ की गई है और थाना बन रहा है, थाने का निरीक्षण यहाँ पर उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जब आ रहे थे तो पास में कुछ लोग वहाँ पर खड़े भी थे, उनको भी हिदायतें वहाँ पर देते हुए यहाँ से आपको पूरी तरीके से छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया। इस पूरे के पूरे इलाके को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया, इस जामा मस्जिद के इलाके को। किसी को भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये साफ सीधे तौर पे हिदायतें हैं। आपने सुना भी, सीधे तौर पे कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। घर में यदि आप पढ़ते हैं, आप बुला करके किसी को पढ़ते हैं, अनुमति सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं है। आप पढ़ते हैं, आप पढ़िए, लेकिन दूसरे को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, ये सीधे तौर पे हिदायत दी गई है पुलिस के द्वारा। इनकन्वीनियंस यदि किसी दूसरे समुदाय को होती है, वहाँ पर एक्शन जरूर होगा। तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको दिखा दूं कि इस पूरे इलाके को और इस पूरे इलाके का, क्योंकि जामा मस्जिद का ही इलाका है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती भी है यहाँ पे, उसके साथ ही साथ यूपी पुलिस, पीएसी के जवान सभी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। 10 टुकड़ियों को यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो होली का समय था, होली के समय के साथ ही उसी तरीके की डिप्लॉयमेंट है। वहाँ बैरिकेडिंग भी आप देख सकती हैं कि बैरिकेडिंग करके इस इलाके को रोका गया। गाड़ियों का इजाज़त यहाँ पे नहीं है, आने की इजाज़त नहीं है। इस तरफ में आप गाड़ियों के साथ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब इस समय नमाज के लिए लोग जा रहे हैं। आप सामने देख सकती हैं, आते हैं, उनको किसी तरीके की यहाँ पर रोक नहीं है।